16 जून 1576 राजस्थान की मिट्टी हल्दी घाटी के रणभूमि में रक्त से लाल हो गई थी। एक ओर था मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी ओर एक अकेला शेर, महाराणा प्रताप। यह कहानी है वीरता, बलिदान और एक ऐसे राजा की जिसे झुकना आता ही नहीं था। आज हम राणा सांगा की असली कहानी के बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के राजपूताने में वीरता की मिसालें रोज जन्म लेती थीं। उन्हीं वीरों में से एक थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राणा सांगा कहते थे। राणा सांगा का जन्म 1482 हुआ था। वे मेवाड़ के राजा राणा रायमल के पुत्र थे। बचपन से ही उनके भीतर अपार साहस और नेतृत्व की झलक दिखने लगी थी। परंतु राजगद्दी तक पहुंचने का उनका रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने ही भाइयों से संघर्ष किया और अंततः मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। जब उन्होंने शासन संभाला, तब भारत की जमीन पर अफगान, तुर्क और मुगल जैसे आक्रमणकारी हावी हो रहे थे। राणा सांगा ने न केवल मेवाड़ को मजबूत किया, बल्कि संपूर्ण राजपूताना को एकजुट करने का प्रयास किया। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक नेता थे, जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए लड़े। राणा सांगा ने कई युद्धों में भाग लिया, गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ। हर बार उन्होंने दुश्मनों को न केवल हराया, बल्कि यह साबित कर दिया कि राजपूत सिर्फ तलवार से नहीं, अपने जज्बे से जीतते हैं। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। एक आंख चली गई थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर काम नहीं करता था, पर वो फिर भी मैदाने जंग में खड़े रहे। उनकी हड्डियां टूटी थीं, मगर हिम्मत नहीं। फिर आया वो दिन जब बाबर ने भारत की धरती पर कदम रखा। बाबर के पास थी ताजा फौज, तुर्की तोपें और आधुनिक रणनीति। राणा सांगा ने उसे रोकने के लिए एक विशाल राजपूत सेना खड़ी की। ये था खानवा का युद्ध, 1527 में। इस युद्ध में राणा सांगा ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन बाबर की तोपें और कुछ राजपूतों की गद्दारी ने युद्ध की दिशा पलट दी। कहते हैं राणा सांगा को जहर देकर घायल किया गया, ताकि वे फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध न कर सके। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उनका सपना अधूरा रह गया, बाबर को भारत से खदेड़ने का सपना। परंतु एक राजा की मृत्यु से उसका सपना मरता नहीं। राणा सांगा आज भी जिंदा है, हर उस कहानी में जो वीरता और बलिदान की मिसाल देती है। वो हार गए युद्ध में, पर जीत गए इतिहास में। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति बहुत अस्थिर हो गई। जो शक्ति और एकता उन्होंने वर्षों में बनाई थी, वह धीरे धीरे बिखरने लगी। बाबर का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और दिल्ली की गद्दी पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। राजपूत एक बार फिर आपसी मतभेदों और निजी स्वार्थों में उलझ गए। लेकिन राणा सांगा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका सपना था कि भारत की धरती से विदेशी आक्रमणकारियों को निकाल बाहर किया जाए। उन्होंने जो बीज बोया था, वो पूरी तरह मिटा नहीं था। उसकी जड़ें अब भी जमीन में थीं। इसी बीज से आगे चलकर जन्म लिया एक और महान योद्धा ने, महाराणा प्रताप। प्रताप राणा सांगा के पोते थे। उन्होंने अपने दादा के अधूरे सपनों को फिर से जीवित किया। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। यद्यपि वे भी युद्ध में विजयी नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ा। ये वही आत्मबल था जो उनके रक्त में बह रहा था, राणा सांगा की विरासत। इतिहासकार मानते हैं कि अगर राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई होती, तो शायद भारत की दिशा ही कुछ और होती। उन्होंने एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी भारत की कल्पना की थी, जहां कोई विदेशी शासक नहीं, बल्कि अपने ही लोगों का शासन हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, अपने चरित्र और इरादों से महान बनता है। आज भी राजस्थान के किलों की दीवारों में, हवाओं में और लोकगीतों में राणा सांगा का नाम गूंजता है। वो नाम जो हारकर भी अमर हो गया। एक ऐसा राजा जिसने अपना सब कुछ मातृभूमि के नाम कर दिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर उनके पुत्र राणा रतन सिंह द्वितीय बैठे। लेकिन राणा रतन सिंह में अपने पिता जैसी वीरता या राजनीतिक सूझबूझ नहीं थी। उनका शासन काल अल्पकालिक और संघर्षों से भरा रहा।
राणा सांगा के जाते ही वह ताकतवर गठबंधन जो उन्होंने बनाया था धीरे धीरे टूटने लगा। मुगल साम्राज्य जो उस समय धीरे धीरे उत्तर भारत में जड़ें जमा रहा था, उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन राणा सांगा के जाते ही अब राजपूतों में वैसी एकता नहीं रही जो मुगलों को रोक सके। परिवार की टूटती कड़ी और एक नई उम्मीद। राणा सांगा के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनके जैसा शक्तिशाली या प्रेरणादायक शासक नहीं बन सका। मेवाड़ एक कठिन दौर में प्रवेश कर चुका था, जब हर दिशा से संकट थे। राजनीतिक षड्यंत्र, आंतरिक झगड़े और मुगलों की बढ़ती ताकत। जैसे अंधकार में भी कहीं न कहीं रोशनी की एक किरण छुपी होती है, वैसे ही राणा सांगा के वंशजों में एक नाम था, उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह को बचपन में ही मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन एक दाई पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया। यही बालक आगे चलकर महाराणा प्रताप का पिता बना। राणा सांगा का सपना प्रताप के रूप में पुनर्जन्म। राणा सांगा का सपना था एक स्वतंत्र भारत, जहां राजपूत अपना सिर ऊंचा करके जी सके। ये सपना उनके पोते महाराणा प्रताप ने जीवंत किया। प्रताप ने राणा सांगा की तरह कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अकबर जैसे सम्राट के सामने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया। घास की रोटियां खाईं, जंगलों में जीवन बिताया, पर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप ने अपने दादा की परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि और भी उज्जवल किया। राणा सांगा का खून ही था जो प्रताप की रगों में बह रहा था। वही शौर्य, वही आत्मबल, वही राष्ट्रभक्ति। इतिहास की आवाज। राणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने अकेले अपने बल पर भारत की राजनीतिक धारा को मोड़ने की कोशिश की। उनकी मृत्यु से भले ही तत्काल हार हुई, पर उनकी सोच ने भविष्य के नायकों को जन्म दिया। आज भी जब राजपूत वीरता की बात होती है, तो राणा सांगा का नाम सबसे ऊपर आता है। वह याद दिलाते हैं कि भले ही शरीर टूट जाए, आत्मा को कोई नहीं हरा सकता।